नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। अगर कहीं आग लग जाए तो उस वक्त अगर किसी की याद आती है तो वो है दमकल कर्मी, दमकल अमले की। सबसे पहले दमकल विभाग को सूचना दी जाती है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी दमकल टीम मौके पर पहुंचे, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे दमकल टीम कहीं ना कहीं रोज जूझती है। सीमित संसाधन और स्टाफ की कमी के बीच कैसे प्रदेश की पुलिस फायर सर्विस सीमित संसाधनों में काम कर रही है, तो वहीं गर्मी आते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो वहां पर दमकल कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। किन परिस्थितियों में काम करते हैं फायर फाइटर, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश का दमकल विभाग। मध्य प्रदेश में 2 प्रकार के दमकल ऑफिस हैं, दमकल की गाड़ियां काम करती हैं। एक नगर निगम के अंडर में है और दूसरी अंडर में है अग्निशमन सेवा पुलिस के अंडर में है, जहां पर इस मुख्यालय पर हम खड़े हुए हैं। आप देखेंगे पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग यहीं से होती है और साफ तौर पर ये बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। और यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं, क्योंकि जो पूरा कह सकते हैं कि पुलिस अग्निशमन सेवा है, गाड़ियों की कमी से तो जूझ ही रहा है, साथ में स्टाफ की बेसिक कमी है। स्टाफ भी इनके पास कम है, गाड़ियां भी पुरानी हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आग बुझाने के उसमें लगे हुए हैं। क्योंकि आग एक ऐसी चीज है कि जब लगती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती है, कहीं ना कहीं नुकसान ही करती है। आप देखेंगे जो जवान सामने खड़े हुए हैं। अक्सर हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग बाग जो अपने बनावट करते हैं सिस्टम की, वो कभी कभी गलत भी कर देते हैं। अब जैसे हमको सामने की तरफ से आग बुझाना होता है, लेकिन बिल्कुल हमको 50 फीट उस साइड में जाके आग बुझाना पड़ता है। कभी कभी पूरा का पूरा शेड गिर जाता है, चद्दरें वगैरह गिर जाती है, तो हमको बड़ी तकलीफ आती है। कभी कभी जहाँ से धुआं ज्यादा निकल रहा है उसी जगह से हमको काम करना है, वहाँ पे जान जोखिम में डाल के काम किया जाता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल जान जोखिम का ही काम है। सकरी गलियों में आग लगती है, उसमें दिक्कत आती है। एक तो भोपाल जैसे शहर में झुग्गी झोपड़ियों की आग अव्यवस्थित तरीके से लगती है, जिसमें नियंत्रण करने में परेशानी होती है। पब्लिक की बहुत भरोसा रहती है कि दमकल कर्मी आगे हैं कि हम इसको सभी को बचा सकेंगे। अब ये हम पर इतना भरोसा रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हमको पता नहीं रहता है कि कितनी सकरी गली रहता है, कैसे जगह रहता है, और जो हमारी गाड़ी के ऊपर जितना सामान उपलब्ध होना चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो समस्या आ जाती है। ऐसा कई कारण रहते हैं पर कि जो दमकल कर्मी हैं कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं होते कि छोटे कर्मचारी हैं, बोलेंगे तो अधिकारी कहेंगे कि ज्यादा बोलता है, इसलिए कुछ नहीं, अपना दर्द वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन स्वराज एक्सप्रेस को अच्छे से पता है कि जो गाड़ियां यहाँ पर हैं काफी पुरानी हैं, स्टाफ की भी कमी है। और अब फरवरी के बाद चूंकि आग लगने का सीजन इसे कहा जाता है, आग ज्यादा लगती गर्मियों में, तो फरवरी और मार्च से छुट्टियां भी कैंसिल कर दी जाती हैं। तो साफ तौर पर स्टाफ की कमी से जूझती है दमकल। अब देखना यह होगा कि वरिष्ठ अधिकारी इस पर कितना ध्यान देते हैं। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है कि इसके बिना लोगों को बड़ा भरोसा भी लोगों पर होता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जो कमियां हैं वो कब तक पूरी होंगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र चौहान। प्रदेश में 2 भागों में बटा ये आग बुझाने का अमला सूचना मिलने पर तत्काल मदद के लिए पहुंचता है, और जब तक आग या कोई बड़ी घटना को पूरी तरह काबू में न कर लिया जाए, जब तक ये गर्मी में लगा रहता है। हम आपको दिखाते हैं इंदौर में पुलिस फायर सर्विस कैसे काम करता है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी में सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में हम मौजूद हैं इंदौर के किला मैदान स्थित फायर ब्रिगेड सर्विस के ऑफिस पर। इंदौर शहर का फायर स्टेशन इस बात के लिए तैयार है कि यदि शहर में आगजनी की घटनाएं होती है तो उसके लिए कितनी मुस्तैदी से शहर में स्थिति नियंत्रित करने के लिए फायर की टीम जो है वो काम करती है। सबसे बड़ी बात कि इंदौर अब चूंकि महानगर बनता जा रहा है, महानगर की श्रेणी में आने के बावजूद इंदौर के फायर स्टेशनों की यदि बात की जाए तो सिर्फ 5 फायर स्टेशन इंदौर में मौजूद हैं, जबकि नियम अनुसार यदि देखा जाए तो लगभग हर 5 से 10 मिनट की दूरी पर जो है एक फायर स्टेशन होना चाहिए। बावजूद इसके जो है वो इंदौर में जो है फायर का अमला बहुत कम संख्या में होने के बावजूद स्थिति को नियंत्रित करता हुआ दिखाई देता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो टेलीफोन्स हैं ये लगे हुए हैं, इन पर लगातार जो है वो सूचना आती रहती है कि शहर में कहीं भी आगजनी की घटना हुई है तो कैसे किस स्टेशन को सबसे पहले जो है वो मोर्चा संभालना है, उसकी प्रथम सूचना जो है वो यहीं से प्रेषित की जाती है। यहाँ पर जो कॉल सेंटर है आप देख सकते हैं कि इस समय 1 घंटी बज रही है और किस तरह से सूचना आई है उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से फायर यहाँ पर जो कॉल सेंटर है वो वहाँ पर सूचना आई है और उसकी जानकारी मिल रही है। सबसे पहले क्या नाम सूचना आती है तो सूचना को पूरा नोट किया जाता है, उसका नाम नंबर वगैरह नोट, एड्रेस वगैरह नोट करके वो संबंधित एरिया किस क्षेत्र में पड़ता है। जैसे इंदौर में हमारे 4 फायर स्टेशन है, गांधीहाल, मोती तपेला, सावेर रोड और जीएनटी मार्केट। अगर इन स्टेशनों के अंतर्गत में जिस स्टेशन के नज़दीक पड़ता है उस स्टेशन को तत्काल उस एड्रेस का पूरा लोकेशन देख के नाम सूचना दी जाती है और तत्काल फायर वैन कर रवाना किया जाता है। तो देखा आपने यहाँ पर जो सूचना आती है उसके हिसाब से जो है वो तुरंत फायर वाहन को रवाना करने के लिए जो है वो भेजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंदौर चूंकि महानगर बन रहा है, ऐसे में यहाँ पर फायर स्टेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, वाहनों को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि बात की जाए यदि दूरी की तो इतनी ज़्यादा दूरी है कि गांधी हॉल वाले स्टेशन को जो सूचना मिलती है उसके बाद मांगलिया में यदि कोई आग लगी है तो गांधी हॉल से ही गाड़ियाँ रवाना होती है। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि महानगर के हिसाब से व्यवस्थाएं जुटानी है तो इंदौर में व्यवस्थाओं को और ज़्यादा बढ़ाना होगा ताकि शहर में जो भी आगजनी की घटनाएं होती है उन पर तुरंत जो है वो नियंत्रण पाया जा सके। हालांकि इंदौर में जो फायर का अमला है वो बहुत ही बेहतर स्थिति में है और यहाँ पर जो नियंत्रण करता है वो बहुत अच्छे हैं, तभी शहर में जो भी आगजनी की घटनाएं होती है उन पर तुरंत स्थिति नियंत्रित की जाती है। इंदौर से वेद राठौर के साथ दीपिका अग्रवाल। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, धार, मालनपुर में पुलिस फायर सर्विस काम करती है तो अन्य जिलों में ये विभाग नगर निगम के अधीन है। ग्वालियर नगर निगम द्वारा संचालित फायर ब्रिगेड एक बड़ी फायर ब्रिगेड ग्वालियर की कही जाती है, क्योंकि इसके द्वारा आसपास के जिलों में भी आग बुझाने का काम किया जाता है। वैसे तो यहाँ पर बड़ी छोटी गाड़ियां मिलाकर 26 गाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से केवल 16 गाड़ियां ऐसी हैं जो काम कर रही हैं। वैसे गाड़ी हम यहीं से रवाना कर देते हैं, अब फिर संबंधित जो क्षेत्र आता है तो जहाँ तक उनको भी सूचना देते हैं वहाँ से भी गाड़ी पहुँच जाती हैं। तो वैसे ग्वालियर की गाड़ी तुरंत पहुँचती है वहाँ पे। ग्वालियर फायर स्टेशन के 4 सब स्टेशन हैं। अभी मेले में 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मेला में भी 2 स्टेशन कायम है। उस स्टाफ की भी थोड़ी कमी महसूस हो रही है। दूसरी बात यह है कि अच्छा, कितना स्टाफ होना चाहिए, कितने स्टाफ सुरक्षित है, कितना स्टाफ काम कर रहा है? अभी कम से कम 10 आदमी तो रिटायरमेंट या बीमार कंडीशन में चल रहे हैं, इसलिए स्टाफ की कमी महसूस हो रही है। और मेले अवधि में अब की भर्ती नहीं की गई, इसलिए स्टाफ की थोड़ी कमी महसूस हो रही है। अभी जो ग्वालियर नगर निगम का फायर स्टेशन है, कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पर और कितनी सही हालत में? 8 गाड़ी करीबन खराब मॉडल कंडीशन के हिसाब से खराब है। 5 जो गाड़ियाँ टेंडर के हिसाब में डाली गई थी वो भी प्रक्रिया पूर्ण हुई नहीं है, इसलिए गाड़ी अपन पैसे उसमें लगा नहीं पा रहे हैं। अभी कितनी काम कर रही हैं? अभी 10 गाड़ियाँ बरकरार काम कर रही हैं और 6 गाड़ी छोटी काम कर रही हैं। 6 गाड़ी छोटी काम है। तो इस तरह से कैसे समझा जा सकता है कि आगजनी पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है, वो भी ऐसे माहौल में कि अब आने वाले समय में खेतों में आग लगेगी, शहरों में तो आग लगती रहती है और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र भी हमेशा असुरक्षित बने रहते हैं। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। नगर निगम के अधिकारी ही इस विभाग के स्थानीय अधीक्षक होते हैं, तो फायर अमले में काम करने वाले लोग भीम नगर निगम के कर्मचारी चलाते हैं। देश की पुलिस फायर सेवा में मालनपुर और धार की क्या स्थिति है, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टोटल 5 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से 2 जो है फॉर्म बेस हैं, जो केमिकल और जहरीली पेशाब के लिए हैं, 2 नॉर्मल के लिए, एक छोटी गाड़ी है। यहाँ से इनका कहना है कि यहाँ हमारे पास जैसा ही कॉल आया हम उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के विदिन सेकेंड यहाँ से गाड़ी निकाल दी जाती है। कहीं से भी कॉल आता है तो पहले कंट्रोल रूम में आता है, वो नोट करता है और किस जगह पर अग्नि दुर्घटना हुई। बड़ी अग्नि दुर्घटना यदि है वहाँ आसपास के क्षेत्र की फायर ब्रिगेड नगर निगम नगर पालिका में है, उन पर कंट्रोल नहीं होती है तो हमारे को होम टेंडर या अन्य वाहनों के लिए जो कॉल आता है
तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हम मालनपुर से बामोर है, ये अपना भोपाल, ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, यहाँ तक हम संबंधित जिलों में हम कवर करते बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं की। कभी जहरीली गिसाव का रिसाव है तो किस प्रकार के आपको ड्रेस वगैरह या क्या उपलब्ध होती है या नहीं है? होती है, वो गाड़ी में रखी रहती है। अच्छा, 24 घंटे रेडी रहते हैं? उसमें गाड़ी में रखा है सूट, अच्छा, सूट है, फायर सूट है। अच्छा, एक गाड़ी पे कितने लोग जाते हैं? 3 का रहते जवान, अच्छा, और 1 इंचार्ज, 1 ड्राइवर, 5 का रहता है। 5 लोग एक गाड़ी पे जाते हैं। प्रदेश में संचालित पुलिस फायर सर्विस इस समय संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। पिछले 10 सालों से कोई भी नया वाहन विभाग ने नहीं खरीदा। हालांकि अधिकारियों ने कई बार शासन को लिखकर दिया है, लेकिन अभी तक कोई खरीदारी नहीं हुई। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि छोटी और सकरी गलियों में आग लग जाए तो वहां पर आग बुझाना काफी परेशानियों वाला होता है। साथ में सरकारें और नगर निगम हाई राइजिंग बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे रही हैं, तो आग बुझाने के उपकरण उतने प्रभावी नहीं है कि कोई घटना हो जाए तो उन पर काबू पाया जा सके। ऐसे में जरूरत है प्रदेश के फायर फाइटर अमले को और भी ज्यादा मजबूत करने की, जिससे कि अपनी जान हथेली पर रखकर काम करने वाले जवान, ये फाइटर दूसरों की जान बचाने के साथ साथ खुद की जान को भी महफूज रख सकें। अरविंद चौहान, भोपाल, स्वराज एक्सप्रेस। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं शैलेश सिंह, विशेष पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश, और भोपाल से जुड़ गए हैं संवाददाता अरविंद चौहान। सबसे पहले शैलेश जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल शैलेश जी आप ही से है कि हमने कई जगह की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, संसाधन की कमी और स्टाफ की कमी साफ तौर पर नजर आती है, पर अगर बात करें मध्य प्रदेश पुलिस की तो वो अग्निशमन सेवा को किस तरह से देखती है? मध्य प्रदेश में बहुत बल की बहुत कमी है। 2 तरह की विधियां हैं मध्य प्रदेश में। जो है कुछ काम पुलिस अग्निशमन सेवा देखती है और बाकी सारा काम जो है नगर निगम के सुपुर्द है। कमी है, इसको पूरा किया जाना चाहिए, तभी अगर कहीं भी आग लगती है तो उसे बेहतर तरीके से बुझाया जा सकता है, या फिर जो कह सकते हैं कि जो फायर विभाग है वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर सकता है। नहीं, फायर विभाग तो पूरी दमखम से काम करता है जी। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जी। फायर डिपार्टमेंट में जो नौकरी जो लोग कर रहे हैं प्रतिदिन उनको 12 घंटे ड्यूटी करना है। या तो 12 घंटे ड्यूटी नहीं करेंगे तो संख्या बल इतना कम है कि ड्यूटियां हो नहीं पाएंगी और काम भी ठीक नहीं हो पाएगा। जबकि अन्य डिपार्टमेंट में 8 घंटे से 7 से 8 घंटे ड्यूटी की जाती है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो शिफ्ट सिस्टम है 6 घंटे एक पाली काम करती है, उसके वो रेस्ट पे चली जाती है, उन्हें 6 घंटे के बाद वही पाली फिर आ जाती है। यानी प्रतिदिन एक कांस्टेबल को 12 घंटे काम करना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना दबाव है कर्मचारियों पर। वाकई में शैलेश जी हम समझ सकते हैं कि हर दिन ओवर टाइम करना कर्मचारियों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहता होगा। अरविंद, आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, शैलेश जी ने बताया, वाकई में जो काम है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आप वहां पहुंचे थे, आपने जायजा लिया, हालांकि हमने देखा कि बोलने से कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे थे कि क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने, पर आप वहां पहुंचे थे, आपने क्या कुछ देखा? जो आग बुझाना एक अपने आप में चुनौती है। आदमी हजारों साल से आग बुझाता आ रहा है। जब आग बुझाना तो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य हमारा जी। और चुनौतियां ये है कि हमारे पास बल की कमी है, क्योंकि देश जो है इस वक्त विविधता से जूझ रहा है। देश विविधता जूझ रहा है, संसाधनों की कमी है, इकोनॉमी की कंडीशन ठीक नहीं है, सरकार से और पैसे की मांग नहीं की जा सकती है, फिर भी शासन द्वारा जितना उपलब्ध बजट है उसके अनुसार कार्रवाई कराई जा रही है।
ठीक है। अमनदीप, साफ तौर पर अगर देखा जाए कि चूंकि मध्य प्रदेश में दो तरह से ये दमकल काम करती है, तो पुलिस के पास है, दूसरा नगर निगम के पास। और नगर निगम के पास ज्यादा है, क्योंकि अगर बात करें पुलिस फायर सर्विस की, तो 4 से 5 जगह पुलिस फायर सर्विस है, और वहां पर चूंकि स्टाफ की भी कमी है और संसाधनों की भी कमी है। इसके बावजूद भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि इतनी सघन ड्यूटी के बाद भी 12 घंटे ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है, 6 घंटे के बाद फिर रेस्ट पे जाना, जैसा कि अभी शैलेश सिंह जी बता रहे थे कि इतना करने के बाद भी कभी कोई बड़ी घटना हो जाती है। और ये आग बुझाने का अकेला मामला नहीं है कि आग लगती है तो ये लोग जाते हैं, कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कहीं कोई कहीं डूब जाता है, या कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो उसमें भी रेस्क्यू करने के लिए फायर सर्विस का अमला 24 घंटे तैयार रहता है, क्योंकि इनके पास संसाधन होते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि सरकारें इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। बराबर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी संसाधन इन्हें दिए जाए, क्योंकि गाड़ियां आप देखेंगे 10 साल से कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई। इससे पहले बहुत बड़ा सिंगस्त का मेला हुआ था उज्जैन में, और दमकल जो नगर निगम के को बाकायदा बजट भी दिया गया था। और यहाँ नगर निगम को तो बजट, चूंकि नगर निगम की अपनी सरकार होती है, तो उन्होंने वहां से सारी गाड़ियां और बहुत सारे संसाधन खरीदे थे, लेकिन पुलिस फायर सर्विस ने कोई भी परचेजिंग नहीं की है। जैसा कि सूत्र अभी हमने जानकारी ली, 10 से 11 साल गाड़ियों को हो गए हैं, कोई गाड़ियां नहीं खरीदी गई हैं, और भी सामान जो टूट फूट हो जाती है, लंबी लंबी पाइप्स होते हैं, लंबे लंबे लेजम्स होते हैं जो पानी पहुंचाने का काम करते हैं, ऊपर से छोटे छोटे जेट्स होते हैं वो पहुंचाने का काम करते हैं, वो भी नहीं खरीदे गए हैं सबसे। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना चाहिए। एक शैलेश सिंह से एक सवाल हम ये जरूर करना चाहेंगे कि सिंह साहब, ये आग लगती किन किन कारणों से है, वो हमारे दर्शक जरूर आपसे जानना चाहेंगे। आग लगने की बेसिक कंडीशन ये है कि टेम्परेचर होना चाहिए और आग के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध होना चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर जो बोलते हैं, उस टेम्परेचर पे कोई चीज पहुंच जाती है तब उस पर आग लग जाती है, और ऑक्सीजन उपलब्ध होना चाहिए। बेसिक चीजें केवल इतनी ही आग लगनी, किसी भी जगह पे आग लगने की यही है। यदि आपको लोहे को भी जलाना है तो लोहे को उसके बर्निंग टेम्परेचर पे पहुंचाना है आपको, ऑक्सीजन की सप्लाई बना रखेंगे तो लोहा भी जलता रहेगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये बेसिक फिजिक्स है। तो ये अगर ये चीजों से दूर रखा जाए, जैसे क्योंकि कभी कभी इलेक्ट्रिक से सबसे ज्यादा खतरा संभावनाएं बनती हैं कि मीटर खराब हो जाता है या लाइन शॉर्ट हो जाती है, उससे आग लगने की ज्यादा संभावना बनती है। तो इसमें क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि आग ये शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं नहीं हो। अगर शॉर्ट सर्किट अगर होती है तो डीसीपी का पाउडर बराबर होना चाहिए। उसके बाद जो सिलेंडर, जो छोटे छोटे सिलेंडर चाहे वो पुलिस फायर हो, चाहे वो दमकल का विभाग हो, बराबर लोगों से कहते रहते हैं कि अपने यहाँ आप जरूर छोटे सिलेंडर लगाएं, जिससे कि कोई भी छोटी घटना होती है तो फायर सर्विस को आने में समय लगता है, वो तुरंत हो जाए। तो क्या इसमें क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? दिशा निर्देश तो नगर निगम जारी करती है, जैसे मैं पूर्व में बताया आपको। दिशा निर्देश सभी नगर निगम दिया हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर्स किसी यूनिट में होने चाहिए। हर यूनिट में लगभग 6 फायर एक्सटिंग्विशर्स होनी चाहिए, परंतु इतनी पैसे की कमी के कारण इतना संभव नहीं होता है कि आप इतने सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स सप्लाई करें। सरकार की एक कोशिश रहती है कि वाटर जेट चला करके हम फायर फाइटर्स यूज करते रहते हैं। अब आप ये जो जानना मैं कहना चाहूंगा आपसे, आग जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का है तो प्रत्येक बिल्डिंग में MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होने चाहिए, जो आग लगने पे अपने आप जो है सर्किट को ऑफ कर दें। छोटी छोटी चीजें जो डिजाइन है, किसी भी मकान की जो डिजाइन होती है उसमें MCB लगा दिए जाए तो आग लगने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। परंतु जो इकोनॉमिक कंडीशन है, MCB लगाना मुश्किल से 100 रुपए का एक MCB लगता है, वो उसके बाद लोगों के पैसे नहीं है, या जो अपने लोग अपने घरों में नहीं लगाते हैं, इसलिए आग लग जाती है। हम लोग पे जो आग लग जाती है तो हमारा अमला पहुंचता है और उसको रेगुलर तरीके से बुझाने की कोशिश करता है। एक बड़ा सवाल सिंह साहब ये उठता है कि बराबर कई गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं। आप लोग भी लोगों से कहते होंगे कि आप जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, एक अभी केंद्र की गाइडलाइन आई थी कि कॉमर्शियल व्हीकल, चाहे वो भले ही छोटे ऑटो हो, 3 व्हीलर्स हो, या कोई भी टैक्सी गाड़ी हो, उनमें आपने देखा होगा छोटे छोटे CO2 के सिलेंडर उसमें लगना कंपल्सरी है। गाड़ियों में होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। लेकिन अब सर ये बात मैं प्रमुखता से कह रहा हूँ, हमने कवर भी किया हुआ है, कोई नहीं लगाता। तो इस पर कार्रवाई क्या
बनती है। बेसिक अगर आप साफ तौर पर अगर नियम बना देते हैं और नियमों की मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी तो वो नियम बिल्कुल निश्चित तौर पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी भी हैं और इसमें प्रदेश का बड़ा प्रमुख विभाग आपके पास है। एज ए डीजी होने के नाते, एज ए पुलिस अधिकारी होने के नाते क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में पुलिस के आप चूंकि पुलिस फायर के आप मुखिया हैं यहाँ के पूरे प्रदेश के, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन पर, जिससे कि लोग कम से कम फौरी तौर पर कोई अगर छोटी घटना होती है तो उसे तुरंत उस पर तत्काल राहत उन्हें मिल सके। छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर हम हर गाड़ी में होते हैं, सरकारी गाड़ियों में आपने देखा होगा छोटे सिलेंडर्स रखे होते हैं, तो फौरी कार्रवाई कोई लीगल कार्रवाई नहीं है, परंतु ये रखना चाहिए, एडवाइजरी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कॉमर्शियल व्हीकल के लिए तो आदेश जारी किए गए हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या कार्रवाई क्या होती है अगर नहीं रखते? अब एक बड़ा सवाल ये उठता है, आपने देखा होगा कोई बड़ी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वहां पर वो लोग आग लगने के कारण चलो ठीक है हो गया, लेकिन आग लगने के बाद उनके पास जो गाइडलाइन सरकार की होनी चाहिए कि आपके पास सिलेंडर फायर एग्जिक्यूटिव क्यों नहीं थे, अगर आग लग जाती है तो क्या कोई ऐसा एक्ट है, ऐसी धाराएं हैं कि उन्हें कोई पनिश किया जा सके, जिसके आने वाले समय में लोग और जो लोग हों वो कम से कम उन नियमों का पालन करें। आप बड़ी मल्टी बना देते हैं, आप उसमें फायर एग्जिक्यूटिव लगाते नहीं है, तो क्या उन लोग को कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है या उनके लिए कोई कार्रवाई? और फायर जो ऑडिट बोला जाता है, हर बिल्डिंग का फायर ऑडिट होना चाहिए और नगर निगम द्वारा अप्रूव होना चाहिए। तो फायर अप्रूव होता है, उसकी बीच में चेकिंग चलती रहती है, परंतु जब आग लगने के बाद जब खामियां आती हैं तो संबंधित कार्रवाई की जाती है। शैलेश जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, मैं चाहूंगी आपसे जवाब लेना। दो चीजें निकलकर सामने आती थी कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हमारे पास में कई सारे उपाय हैं, पर फिर भी एक तो लापरवाही, दूसरा अवेयरनेस की कमी, ये दो चीजें हैं जिसके चलते हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है। इसको किस तरह से कम किया जाए या लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए, या फिर जो लापरवाही बरत रहे हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाए? क्या इस क्षेत्र में भी किस तरह के कदम उठाए गए हैं मध्य प्रदेश पुलिस ने? नहीं, मध्य प्रदेश पुलिस, मैंने फिर आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश पुलिस केवल नहीं फायर फाइटिंग देखती है, नगर निगम की बेसिक जिम्मेदारी है। 5-6 जो जगह पे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल, इंदौर, मालनपुर, धार इत्यादि जगहों पे जो है वो पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस का काम है। बाकी जगह पे ये काम, ये जिम्मेदारी है नगर निगम की जिम्मेदारी है। हम लोग नगर निगम के अधिकारियों को बार बार चिट्ठियां लिखते रहते हैं और उनको सेंसिटाइज करते रहते हैं। नगर निगम की अपनी समस्याएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में डिस्कस कभी और कर सकते हैं हम लोग, परंतु मैं इतना ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में फायर फाइटिंग फिर भी बेहतर है। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अपने यहाँ कम है। जो इंडस्ट्रियलाइज शहर है, मालनपुर हुआ या जो हुआ इंदौर में हुआ, पीतमपुर हुआ, वहां पे इसलिए अलग से फायर फाइटर्स जो है तैनात किए गए हैं और लगातार वो चेकिंग करते रहते हैं। शैलेश जी, यहाँ पर आपने जिक्र किया कि नगर निगम द्वारा भी संचालित होता है, मध्य प्रदेश पुलिस भी इसको संचालित करती है। मैं चाहूंगी एक बेसिक सा अंतर बताएं आप इसके बारे में, और साथ ही अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या लगता है कि मतलब इस तरह की घटनाओं को हम और ज्यादा अच्छे तरीके से रोक सकते हैं? नहीं, जैसे इंदौर, भोपाल, मालनपुर, पीतमपुर, यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन है छोटे छोटे ये डायरेक्टली मध्य प्रदेश पुलिस के फायर डिपार्टमेंट के पास में है। अन्य जगह नगर निगम कंट्रोल करती है, नगर निगम का अमला होता है। क्योंकि ये जगह आग लगने की चांसेस ज्यादा रहती है, इसलिए ये जगह नोटिस किए गए हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा है और ज्यादा आग लग सकती है। वो जो आंकड़े भी हैं तो आंकड़ों से भी क्लियर है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा आग लगने की जगह जो है ये 3-4 जगहों पे है। और खास करके जैसे भिंड का इलाका है जहाँ पे आग लगती है अधिकतर, खेती जब अभी फसल आ जाएंगी तब आग बहुत लगती है। इंदौर की साइड्स में खेतों में आग लग जाती है, उसके लिए जो है हम लोग लगातार चेकिंग करते रहते हैं। ठीक है। अरविंद, शैलेश जी ने जैसे कि बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस तो लगातार इस क्षेत्र में आगे काम कर रही है, और बाकी जो है उन्होंने जिक्र भी किया कि बार बार वो लोग चिट्ठियां भी लिखते रहते हैं इस क्षेत्र में। कोई सवाल आपका जो आप शैलेश सिंह, इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि ये फाइल बड़ा बेसिक मुद्दा है और जान माल से जुड़ा हुआ है। एक माल चला जाए ज्यादा समझ में चूंकि नुकसान तो होता ही है, लेकिन अगर जान जाती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम और कहीं ना कहीं जो लोग इसमें कह सकते हैं कि जिनके घर में ये हादसा होता है वो उन्हें कितना दर्द होता होगा, ये बिल्कुल ये पूरी समझ में आने वाली बात होती है। सवाल ये है कि क्या दोनों अमलों को, फायर अमले को और पुलिस अमले को, क्या एक कर देना चाहिए? क्योंकि आप एक बड़े पद पे बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो क्या लगता है आपको दमकल नगर निगम का और पुलिस का, तो दोनों को अगर एक करके किया जाए तो ज्यादा बेहतर अच्छे से काम हो पाएगा?
ये में लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर अच्छे स्टेट्स यूपी हुए, कर्नाटक हुआ है, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट जो है ही आग बुझाने का काम करता है। कर्नाटक में फायर डिपार्टमेंट में 8 से 10,000 लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 250 कर्मचारी हैं। तो आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में जो है फायर बुझाने का काम केवल 3-4 जगहों पे हम लोग करते हैं, जो बताया आपको 6 जगहों पे करते हैं काम बाकी जो नगर निगम करते हैं। तो इसको यूनिफाई मतलब एक तो करना ही चाहिए, उससे क्या मूवमेंट भी इजी होगा और एक अलग से एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट रहता है फायर फाइटिंग के लिए, तो जिम्मेदारी रहती है। एक अंग्रेजी में जो कहावत है, ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यदि एक सिंगल हैंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे फायर डिपार्टमेंट करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेंगे। अभी रहता है कि हम भी कर देंगे, नगर निगम भी कर देगी, इससे संशय की स्थिति बनी रहती है। फिर भी मध्य प्रदेश में कोऑर्डिनेशन बेहतर है, ऐसी समस्या होती नहीं है। पर मेरा मानना है, स्वयं का मानना है कि ये जो डिपार्टमेंट जिस यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अन्य स्टेट्स में जो है फायर फाइटिंग का अमला आग बुझाने का काम पुलिस द्वारा ही किया जाता है, तो वो लागू करें तो बेहतर होगा। परंतु ये निर्णय तो शासन स्तर पर लिया जाना है और शासन स्तर पे ये निर्णय पहले लिया जा चुका है कि ये नगर निगम पूरी तरह से कंट्रोल होगी, फायर फाइटिंग के लिए जिम्मेदार रहेगी। शैलेश सिंह जी, हम कोशिश करेंगे आपकी इस बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपने कहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़ा ये महत्वपूर्ण विभाग है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। तो साफ तौर पर कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि ये अगर एक विभाग अगर एक इसमें काम करेगा तो जवाबदारी तय होगी। जब कभी जवाबदारी तय होती तो ही जिम्मेदारी की बात की जाती है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो जितने भी पूरे प्रदेश में अगर बात करें अग्निशमन की, तो वहां अभी आपके पास स्टाफ की भी कमी है, साथ में संसाधनों की कमी है। पिछले 11 साल से बात करें, जो आंकड़े हमने आपके विभाग के निकाले हैं, कोई भी परचेजिंग गाड़ियों की नहीं की गई, जबकि बहुत सारा फंड 2016 में जब संघर्ष हुआ था आया था, तो क्या जरूरत नहीं महसूस की गई थी कि क्योंकि पुरानी गाड़ियां हैं, आप गली कूचों में अगर छोटी जगह, मान लो अगर भोपाल की बात करें या इंदौर की बात करें या मालनपुर की बात करें या कहीं ऐसी जगह बात करें जहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं या पीछे नहीं पहुंच पाती हैं, तो क्या छोटी गाड़ियों की जरूरत नहीं है? अभी आपके विभाग के पास छोटी गाड़ियां नहीं है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? अब मैं हंस सकता हूं, खुल के हंस सकता हूं। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ फायर टेंडर्स 11 पड़े हुए हैं 2010 से, हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम को दे दिया हुआ है और हम फायर टेंडर केवल बॉडी खरीद के रख लिए हैं, बॉडी जो बोलते हैं फायर टेंडर्स की, वो नहीं बना पा रहे हैं। अभी इसके बारे में क्या कमेंट करूं मैं? नहीं सर, देखिए, लोग जो आपका स्टाफ है वो आपको देखता है, आपको बड़ी अपना सिंपल सी बात, आप मुखिया है तो वही है कि वो उसकी पहुंच आप तक है। अब ये बेसिक जिम्मेदारी विभाग के नाते आपकी भी बनती है कहीं ना कहीं कि आप सरकार से, शासन से, प्रशासन से लड़े, कि आपका स्टाफ आपके ऊपर डिपेंड है। वो कहीं दबे जुबान में बोलो, उन लोगों ने हमसे कहा है, जब हम पूरी खबर को शूट करने गए थे तो उन्होंने कहा भी था कि साहब यहाँ हम संसाधनों की कमी से बहुत जूझ रहे हैं, स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। स्टाफ चलो ठीक है, डीजी साहब कहते हैं तो 12-12 घंटे भी काम कर रहे हैं, स्टाफ नहीं है। निश्चित तौर पे हमारे कर्मचारियों को मैं उनका नतमस्तक हूं कि वो 12 घंटे काम करते हैं और ये मैंने तो कोशिश की कि उसको कम कराने की कोशिश की, पर अमला इतना कम है, उसको करा देंगे तो आग लगेगी तो हमको जिम्मेदार समझा जाएगा। जो नियम यही है कि 12 घंटे रोज काम करेंगे, एक कोई कर्मचारी काम करे, तब शायद अमले की कमी पूरी रहेगी। अन्य डिपार्टमेंट यहाँ पे 6 घंटे से 8 घंटे काम होता है, पर यहाँ पे 12 घंटे काम करने के बाद भी अमला नहीं है इतना कि हम सप्लाई कर सकें, ह्यूमन बींग्स को सप्लाई कर सकें। तो इसमें वीकली शैलेश जी, क्या साप्ताहिक अवकाश का विकल्प नहीं है आपके यहाँ? हमारे यहाँ कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं है, सिर्फ नौकरी और नौकरी। अरविंद, मुझे लगता है कि चुनौतीपूर्ण काम है, जैसे कि बताया कि तमाम संसाधनों से जूझ रहा है स्टाफ, उसके बाद में स्टाफ की कमी होना, वीक ऑफ नहीं मिलना, हम समझ सकते हैं कि कितने चुनौतीपूर्ण तरीके से यहाँ पर फायर विभाग काम कर रहा है। शैलेश जी, आप यहाँ पर आए स्टूडियो में, आपने हमारे साथ में चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और संवाददाता अरविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमारी खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।